एक आदमी ने गुप्त दान दिया, सो बोले हमारी ओर से गुप्त दान, नाम नहीं लिया जाता। बोले ना लो। थोड़ी देर में बोले कि घोषणा तो कर दो कि गुप्त दान दिया है किसी ने। तो बोले उसमें नाम नहीं लेना है। बोले नाम मत लो, ये कहो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो इसी मंच पे बैठे हैं। तो उसने कह दिया कि इसी मंच पे बैठे हैं, तो भी भरोसा नहीं हुआ। आए, बोले ये कहो कि इसी मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं। लोगों ने कह दिया कि भैया इनका मान रहे। बोले दूसरे दिन चेक ले जाना। चेक लेने गए, दे दिया चेक भर के। गए बैंक में, बैंक वाले ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा। कहा क्यों? बोले इस पे हस्ताक्षर तो कराओ। दस्तखत ही नहीं है। चेक दे दिया, हस्ताक्षर करने दे। लौट के गए, साहब आपने हस्ताक्षर नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखा। बोले ये सुना नहीं, गुप्त दान में नाम लिखा ही नहीं जाता। नाम लिया ही नहीं जाता। आप बोलो अच्छा गुप्त दान है, नाम ही नहीं। इसीलिए एक महात्मा कह रहे थे, जो दे दान उसको इंसान जान, जो दे दान उसको इंसान जान, और जो न दे दान उसे समझ नादान। एक काशी में थे नंदन जी, उनके पास एक कवि गए। उन्होंने कवि को कुछ नहीं दिया, तो किसी ने कहा कुछ नहीं मिला। बोले नाम ही ऐसा है। उसने श्लोक ही बना दिया, नंदन आदव नकारा, शुरू में नकार, अंतव नकारा, अंत में भी नकार, मध्य दकारा, मध्य में दकार, उसमें भी आधा नकार लगा है। एक सज्जन थे, उनका नाम था दानचंद। बहुत पुरानी घटना है। हमारे कानपुर के पास बिठूर है, बिठूर से 12 किलोमीटर दूर पर वो रहते थे। लोगों ने नाम दानचंद इसलिए रख दिया था कि उन्होंने जिंदगी भर दान दिया ही नहीं, डरते थे। कभी भी बाहर जाएं तो डर लगे कि कोई ना कोई दान मांगेगा। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए, पंडा दान मांगेंगे। कमी नहीं थी, लेकिन यही कमी थी, चला न जाए। एक दिन पत्नी ने कहा कि 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, स्नान तो कराओ। बिठूर में मुर्दा घाट है, मुर्दा घाट पे गए और इधर उधर देखा को मुर्दा घाट पे कौन रखा जब तक मुर्दा ना आए। उन्हें ये ठीक है, ये एकांत में नहा लेते हैं। इधर उधर देखकर कपड़े उतारे, गंगा जी में प्रवेश किया और डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आए। भगवान को भी विनोद सूझा कि ऐसा आदमी पहली बार आया है। सो उन्होंने डुबकी लगाई, बाहर निकले, तब तक भगवान पंडा के रूप में उपस्थित। वो डुबकी लगा के बाहर निकले। भगवान बोले यजमान की जय हो, जय हो। और जो देखा तो रह गए, बोले यहां भी आ गए। पंडा जी बोले यजमान हम तो संतोषी ब्राह्मण है, हम तो यहीं रहते हैं मुर्दा घाट पे, कोई ना कोई आ जाता है तुम्हारे जैसा यजमान, एक एक वर्ष का इंतजाम कर देता है। घाट पे जाने की जरूरत क्या है, मुर्दा घाट पे ही तुम आ गए हो तो कर ही जाओगे, एक वर्ष का तो कम से कम। कांप गए, दान जरूर हम नहीं करेंगे, इस धोखे में मत रहना। अरे बोले तो दान तो श्रद्धा से होता, तुम जितना करो, 6 महीना 3 महीना महीना। दानचंद बोले हम एक दिन का नहीं कर सकते। अरे मत करो तो कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम गंगा जी से बाहर नहीं निकलने देंगे।
अब दानचंद ने सोचा बड़ी मुश्किल, निकलने ही नहीं दे रहे, तो कहा उधार करेंगे, उधार, चलो उधार ही करो। तो बोले एक धेला, अब वो भी उधार, देने नहीं आएंगे। पंडा बोले मंजूर, संकल्प करो। जल छोड़ दिया। दानचंद तो कपड़े पहन के आए, सोच रहे थे जान बची तो लाखों पाए। घर आए, 12 किलोमीटर गए थे, फिर स्नान किया, फिर लौट कर आए, शाम हो गई, थक गए थे। जैसे ही पलंग पर सोए, तब तक दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई पड़ी, यजमान की जय हो। पत्नी से बोले देखो कौन है? तो देखा पंडा जी, हमारे यजमान है, दान करके आए थे, हम लेने आए हैं। पत्नी गई, बोले किसी को कुछ दान करने के लिए कह आए थे, वो पंडा आए। दानचंद बोले पंडा आ गया? हाँ आ गए। देख कैसे? पत्नी से बोले जाओ कह दो बीमार है। पत्नी बोली वो गए आए, थक गए, बीमार हैं, आप कुछ दिन बाद आना। पंडा जी बोले दान मिले चाहे ना मिले, पर यजमान जब तक बीमार तब तक हम कैसे जा सकते हैं? हमारा यजमान स्वस्थ ना हो जाए, हम तो संतोषी हैं, यहीं पड़े रहेंगे। हमारी भिक्षा का इंतजाम कर दो, यहीं बना लेंगे, हम तो अपने हाथ से बना लेते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, बना लेंगे, आप तो सामग्री भेजो आप। पत्नी गई कि दे दे, धेला ने वो यहीं सामग्री लेके बैठेगा वो। दानचंद बोले दे तो नहीं सकता। तो बोले क्या करोगे? तो बोला हमको श्वास रोकनी आती। श्वास रोकनी? बोले हाँ। श्वास रोक के रह गया, कह दो कि मर गए। अब बोलो श्वास रोके पड़ा। पत्नी गई सो रो कर बोली, बुरा सा मुंह बना के, मर गए पंडा जी, वो तो मर गए। पंडा जी बोले अरे राम राम राम, यजमान चले गए? तो जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? रात्रि का समय है, तुम कहां कहां किसी किसी बुलाओगे? हम सूचना किए देते। और पंडा जी तो अमित रूप प्रगटे ही काला, अनेक रूपों में प्रकट हुए, पूरे गांव में कहा है कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा, और वो भी ऐसा विचित्र, दानचंद की सांस न छोड़ा, सांस रोके पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया, ठठरी पर धरा, उसकी पत्नी रो गए, अब सचमुच रो गए, और चिल्ला चिल्ला के कहे कि ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और लोग कहें ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। अब वो चिल्ला चिल्ला के कहे नहीं मरे, वो तो गए, और वो सांस न छोड़े, बांध ही लिया, ठठरी पे धर के चले, और भगवान पीछे पीछे पंडा जी। और जब उसको अर्थी पे रख दिया, वहां आग लगने वाली थी, भगवान ने सोचा कि इससे तो हम ही हार गए भैया। तो बोले इसके कान में कुछ मंत्र बोलना है अंतिम समय, हम पंडा हैं, बोलो। सो भगवान ने कान में कहा कि हम भगवान विष्णु हैं, तुमसे नाता जोड़कर आए हैं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और जो भगवान का नाम सुना, भगवान बोल रहे हैं, दानचंद ने अर्थी पर धीरे से आंखें खोल दी, और जो आंख खोली तो वही पंडा। तो फिर आंख बंद कर दी। भगवान बोले हम कुछ लेंगे नहीं, हमसे ही मांग लो, मांग ले वरदान कछु,
कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो, जहां लोभ की ऐसी विचित्र दशा हो, वहां कैसे दान हो, कैसे परोपकार हो, कैसे परमार्थ हो। इसलिए इंद्रियों पर संयम हो। हमें इतने ही चाहिए, बस ज्यादा नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, अतिथि न भूखा जाए। ये ऐसे लोग जब इंद्रियों पर संयम रखते हैं तभी वे परोपकार कर पाते हैं। इसलिए 4 घोड़े हैं, बल के साथ विवेक, अर्थात वैराग्य का बल होगा तो विवेक साथ में रहेगा, और इंद्रियों का संयम होगा तो परोपकार साथ रहेगा। बल, विवेक, इंद्रिय संयम और परोपकार। और रस्सियां 3 हैं, क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। क्षमा की रस्सी, कृपा की रस्सी, समता की रस्सी। अच्छा, अब आप विचार करना, जब घोड़े 4 हैं तो रस्सियां 3 क्यों? किस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ें? कुछ लोगों ने कहा कि विवेक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। वो तो ठीक है, विवेक को स्वतंत्र छोड़ दें, लेकिन परोपकार को स्वतंत्र छोड़ दें। अच्छा, अब मैं दूसरी बात आपसे कहूं, इनमें से किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, परोपकार को भी नहीं। एक भिखारी गया किसी के पास मांगने, उसने देखा, हाँ तुम बाबू मिले कुछ, बाबू ने देखा 2000 रुपए, लो बड़े गर्व ले जाओ। भिखारी ने 2000 ले तो लिए, हंसने लगा। ये हंस क्यों रहे हो? खुश होते तो बात, हंस क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, हंस क्यों रहे हो? तो बोला ऐसे हम भी देते थे पहले, ऐसे ही हम देते थे।